एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिप्रा झा। हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी समुद्र और नदी के बीच हुई बातचीत की है। कैसे समुद्र ने नदी का घमंड चूर किया और हमें एक बहुत बढ़िया सा लेसन दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रभाव पर बहुत घमंड हो गया। नदी को लगने लगा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब भी वो अपने उफान पर आती है और उसमें अगर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो अपने अंदर सब कुछ समेट लेती है। अपने पानी के बहाव में सभी को बहा ले जाती है, चाहे वो जानवर हो, मकान हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो। जो उसे लगता है वो सब कुछ अपने साथ ले जा सकती है। तो एक दिन नदी ने बड़े घमंड से समुद्र को कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? मकान, पशु, मानव, वृक्ष, जो तुम चाहो मैं सब कुछ ला सकती हूँ। उसे मैं जड़ से उखाड़ कर अपने साथ बहा सकती हूँ और तुम्हारे सामने लाकर पेश कर सकती हूँ। नदी की बातों को सुनकर समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है और इसे समझाना ही पड़ेगा। तो समुद्र ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस तुम्हें घास चाहिए? इतनी सी बात, अभी जाती हूँ और अभी लेकर आती हूँ। फिर नदी ने अपना काम शुरू किया। पहली बार नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया, घास नहीं उखड़ा। नदी ने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन फिर भी घास नहीं उखड़ा। नदी को गुस्सा आ गया, अपने जिद पर आ गई। कई बार जोर लगाया कि आखिर ये घास उखड़ क्यों नहीं रहा, लेकिन जैसे ही नदी का बहाव उस पर आता, जैसे उसके पानी घास के ऊपर जाते, घास बिल्कुल सिकुड़ जाता, मुड़ जाता और पानी ऊपर से चला जाता था और जो घास है वो जमीन से लगा ही रहता था। नदी बहुत परेशान हो गई और हार फार कर वापस समुद्र के पास आई। और जैसे समुद्र के पास नदी पहुंची तो नदी ने बड़े मायूस होकर बोला कि मैं वृक्ष, मकान, पहाड़ आदि सब उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए जोर लगाती हूँ तो वो नीचे की ओर झुक जाता है और मैं खाली हाथ ऊपर से गुजर जाती हूँ। समुद्र ने नदी की पूरी बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी तूफान या प्रचंड हवा भी उखाड़ नहीं सकता। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो व्यक्ति पहाड़ की तरह हार्ड होगा वो समस्या आने पर टूट जाएगा, लेकिन वैसा व्यक्ति जो विनम्र स्वभाव का होगा, शांत स्वभाव का होगा, उसके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो घास की तरह विनम्रता से उस समस्या को झेल लेगा और फिर वापस से जीत कर बाहर निकलेगा। तो कहानी से यही हमें लेसन मिल रहा है कि हमें पहाड़ की तरह, पेड़ की तरह कठोर नहीं होना चाहिए, ना ही कठोर दिल का होना चाहिए, ना ही सोच कठोर होनी चाहिए, ना कट्टरपंथी सोच होनी चाहिए, बल्कि हमारी सोच बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, ताकि कभी भी हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी विपत्ति आए, हम उन सभी चीजों को आसानी से फेस करके आगे निकल जाएं। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, गुड नाइट विद शिप्रा की और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां सर्च कर सकते हैं, आपको सारी कहानियां वहां पर मिल जाएंगी। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।